अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के बारे में देखा था कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसकी हमने उसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। आज के जो लेक्चर है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है, इन्वर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स में मालूम करते हैं जॉइंट एंगल। जॉइंट एंगल हमारे पास क्या होते हैं, थीटा 1 या थीटा 2। इसमें हमारे पास फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हमारे पास पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इफेक्टर हमने मालूम करनी होती थी। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में एंड इफेक्टर की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन हम मालूम करते थे। जो अगर मैं लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊं, हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में पोजीशन, ये पोजीशन हमारे पास थी, दिस इज पोजीशन, सॉरी दिस इज ओरिएंटेशन। ये मेरे पास ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन मैट्रिक्स है, और दिस वन इज माय, ये जो तीन टर्म्स हैं ये मेरे पास पोजीशन की होती है। ये हमने मालूम किया था। दिस मैट्रिक्स इज फॉर ओरिएंटेशन एंड दिस मैट्रिक्स इज फॉर पोजीशन। ये हमने फाइंड आउट किया था किसमें, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इफेक्टर की। जबकि अगर हम इसी एग्जाम्पल को अगर इन्वर्स काइनेमेटिक्स में देखें, तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे जॉइंट एंगल को, हम फाइंड आउट करेंगे इसके एंगल्स को, इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में मालूम करते हैं। अगर इन्वर्स काइनेमेटिक्स के बारे में बात की जाए तो इसमें हम इसके जॉइंट एंगल मालूम करते हैं, जो कि हैं थीटा 1 एंड थीटा 2। इसमें प्रोवाइड होती है हमें पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम। और एक तो जॉइंट एंगल हमें मालूम होता है, और दूसरी चीज़ जो है वो हमें लेंथ, वो उसकी लेंथ ऑफ दी, जो भी लिंक होगा उसकी लेंथ हमें गिवन होगी। अगर हम बात करें T2 with respect to the base, T2 with respect to the base, अगर हम इसकी बात करें, इस पे क्या था, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कैरी कर रहा था मेरे पास पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ दी एंड इफेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड इफेक्टर। इसमें मेरे पास मैट्रिक्स, अब जब हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो उसमें हमें ये मैट्रिक्स नोन होगा, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर नोन होगा इन्वर्स काइनेमेटिक्स में। जबकि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में ये मैट्रिक्स हम एक्सट्रैक्ट करते थे। इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हमारा एम होता है टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉइंट एंगल। इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हमारे पास एम होता है कि हम जॉइंट एंगल को मालूम करें। इन्वर्स काइनेमेटिक्स में मालूम करते हैं जॉइंट एंगल। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। थीटा 1 थीटा 2, इन्वर्स काइनेमेटिक्स में मालूम करते हैं थीटा 1 एंड थीटा 2। ये बेसिक पर्पस है इन्वर्स काइनेमेटिक्स का। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैरी आउट these particular inverse kinematics, or how to find out the solution of these type of problems. Now if here I just compare like this particular qx and qy, that is the coordinate of this particular end effector. ये एक एंड इफेक्टर हमारे पास अटैच है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स है qx एंड qy।
क्यू एक्स और क्यू वाई जो थे मेरे पास, ये मेरे पास क्या थे मेरे पास, दिस वन इज माई क्यू एक्स, ये जो टर्म थी मेरे पास, ये टर्म जो थी मेरे पास, ये मेरे पास थी क्यू एक्स, और ये टर्म जो थी मेरे पास, दिस इज माई क्यू वाई, और ये जीरो था मैट्रिक्स में। ये जो क्यू एक्स और क्यू वाई है, ये शो कर रहा था पोजीशन को। हमने स्लाइड में देखा। नाउ इफ आई सी फ्रॉम द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, वी हैव सीन दैट क्यू एक्स इक्वल टू L1 C1 प्लस L2 C12। इसका मतलब क्या है कि L1, इसका मतलब क्या है, L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ C12। सही। अगर मैं बात करूं इसकी L1 S1 प्लस L2 S12 क्यू वाई की, L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ जाती है। L1 C1, ये L1 C1 प्लस L2 C12 और क्यू वाई, ये देखें क्यू एक्स के हमने एक्सप्रेशन उसी मैट्रिक्स से हमने इधर लिख ली। क्यू एक्स L1 C1 प्लस L2 C cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये क्यू एक्स और क्यू वाई हमने उस मैट्रिक्स की ये वैल्यू वहां से लेके हमने इधर लिख ली है। सही। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। सिमिलरली हमारे पास क्यू एक्स भी नॉन है और क्यू वाई भी नॉन है। ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई, ये वैल्यू मेरे पास इस मैट्रिक्स से, क्यू एक्स की ये वैल्यू आ गई मेरे पास और क्यू वाई की L1 साइन थीटा 1 और L2 साइन थीटा 2। इनवर्स काइनेमेटिक्स में हमारे पास पोजीशन, ओरिएंटेशन और लेंथ नोन होगी। जब भी हम इनवर्स काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द रिंग मालूम होगा। तो क्यू एक्स इक्वल टू L1 C1 प्लस L2 C12 और क्यू बाई L1 S1 प्लस L2 S12, ये दोनों चीज़ें हमें नोन होंगी इनवर्स काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सही। तो क्यू एक्स की वैल्यू भी मालूम है जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्यू वाई की एक्सप्रेशन भी मालूम है जिसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन। हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन हमारे पास नोन है और हमारे पास दो चीज़ें अननोन है। नोन कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, क्यू एक्स एंड क्यू वाई आर नोन, पोजीशन की टर्म हमारे पास नोन है, और हमारे पास जो चीज़ें अननोन है वो हमारे पास है थीटा 1 यानी कि जॉइंट एंगल 1 थीटा 1 कॉमा थीटा 2। ये दो चीज़ें हमारे पास अननोन है। ये दो चीज़ें हमारे पास अननोन है, ये हमने मालूम कर दिया, थीटा 1 थीटा 2। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट।
वन और इक्वेशन 2 को ये बिल्कुल ही सिंपल सेट ऑफ इक्वेशन है हमारे पास क्यू एक्स और क्यू वाई की टर्म में. एज आई टोल्ड देयर आर टू अननोन इक्वेशन which is theta 1 and theta 2. So what we can do is we can for solving this type of problems we take some steps for our easiness. जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, उसको स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायरिंग करेंगे और देन ऐड करेंगे. तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फॉर सॉल्विंग दिस बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. जब हमने स्क्वायर किया और उसको ऐड किया, मैथमेटिक्स कुछ इसमें इवॉल्व की, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी. हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी जब आपने इसको क्यू एक्स को और क्यू वाई को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया दोनों को. क्या आएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1. कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी जब इसमें मैथमेटिक्स के रूल्स लगाएंगे. तो दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग नाउ हियर वी कैन राइट डाउन दिस पार्ट. अब जो ये वाला पार्ट है मेरे पास 2L1 L2, ये वाला पार्ट यहां से देखिए यहां तक, ये वाला पार्ट देखिए 2L1 L2 C12 C1 2L1 L2 S12 S1. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब क्या है? C1 का मतलब क्या है? कॉस, या लास्ट में बताया था आपको, लास्ट स्लाइड में भी, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 और साइन क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस, अगर साइन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और साइन थीटा 1. ये कुछ इस तरह से मैथमेटिक्स सॉल्व होगी. सो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा. अगर इसमें मैथमेटिक्स लगाए तो मेरे पास लास्ट में जो वैल्यू बनेगी वो मेरे पास, मैंने इधर सॉल्व करके लिखा हुआ उसी एक्सप्रेशन को आसानी के लिए सॉल्व किया हुआ है. क्यू एक्स इक्वल टू L1 C1 प्लस L2 C12, ये वही एक्सप्रेशन मैंने इधर दोबारा इधर दूसरी मैथमेटिक्स लगाई. अब C12 cos थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू C1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू साइन cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. इसको इसमें हमने ओपन किया, इसको ऐसे लिखा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2. ये मेरे पास था QX. इसमें हमने मैथमेटिक्स लगाई, फिर जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया मेरे पास C1 L1 L2 माइनस S1 L2 S2. तो मैं एज्यूम किया, उसके बाद क्या किया, फ्रॉम हेयर हम लोगों ने, हमारे पास एक वैल्यू आगे जाएगी C2 की. जो C2 की वैल्यू आई थी मेरे पास, C2 की कुछ इस तरह से वैल्यू आई थी, C2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर. अगर हमने उस एक्सप्रेशन से, पिछली एक्सप्रेशन से C2 को अलग किया, माइनस L1 स्क्वायर
L, ये मेरे पास बराबर आएगी वैल्यू 2L1 अपॉन L2 अपॉन में करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। हम अज्यूम करते हैं जब आप हमारे पास पर्टिकुलर cos θ2 आ जाएगा तो हम इजीली अपना θ2 इसमें से वैल्यू जो है, जो हमारी नीड है, हम इसमें से इसको अलग कर देंगे। θ2 क्या है? θ2 जो है मेरे पास θ2 की जो मैथमेटिक्स हमने लगाई तो ये लिखा हुआ cos, उसका मतलब है cos इनवर्स q स्क्वायर x प्लस q स्क्वायर y प्लस L1 स्क्वायर प्लस माइनस L2 स्क्वायर अपॉन 2L1 अपॉन L2। दिस इज माय θ2। और cos इनवर्स जब हम निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी θ2 की। सो θ2 इज नो फॉर θ1। अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं θ1 तो फॉर डिटरमाइनिंग दिस पर्टिकुलर θ1 हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 पे कंसंट्रेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड आउट फर्दर L1 cos θ1 हमारे पास ये एक्सप्रेशन है L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2 माइनस L2 sin θ1 sin θ2। तो QX से हमने वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम θ1 और θ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हम इनवर्स काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो C2 हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया, तो θ2 जो है cos θ2 हमारे पास नॉन है। L1 और L2 जो है, जो L1 एंड L2 है, जो इधर लिखे हुए हैं L1 और L2। L1 और L2 जो है वो लेंथ ऑफ द रिंग्स है, ये भी हमें मालूम होंगे जब हम इनवर्स काइनेमेटिक्स करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज एक्चुअली L1 प्लस L2 और C2 जो है वो नॉन है हमारे पास, तो C1 उस पर अननोन हो जाएगा। तो cos θ1 हमारे पास अननोन होगा जब हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। तो C1 के लिए फिर दोबारा मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि हमारे पास L1 प्लस L2 और C2 जो है L1 L2 C2 इक्वल टू रो साइन साई। हमने अज्यूम कि जो हमारे पास L1 L2 और C2 है, ये जो टर्म है मेरे पास, ये मेरे पास रो साइन साई के बराबर है। और L2 S2 जो टर्म है मेरे पास, हम C1 के लिए θ1 के लिए निकालने के लिए सब वर्किंग कर रहे हैं। L2 और S2 जो है मेरे पास वो है रो कॉस साई। L1 प्लस L2 C2 इक्वल टू रो साइन साई और L2 और S2 इक्वल टू रो cos psi. So if we assume like that, then this known part is nothing but the rho sin psi। जो हमें वैल्यू मालूम है C2 की, उसमें हम जानते हैं कि रो sin psi के बराबर है। और L2 और S2 जो है मेरे पास, L2 और sin θ2, L2 इसको पढ़ेंगे L2 एंड sin θ2, L1 प्लस L2 cos θ2, L2 और sin θ2 equal to rho cos psi is your L2S2 is our rho cos psi. So very easily we can write down that QX equal to, फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QX equal to C1 अपनी जगह ही आया, C1 को हमने अपनी जगह ही लिखा C1, और L1 प्लस L2 C2 की जगह लिख दिया रो, ये जरा इधर देख लें, ये हमने इधर लिख दिया रो साइन साई, C1 अपनी जगह है माइनस S1 को हमने नहीं, S1 भी अपनी जगह प्लेस नहीं है, अब जो उसकी जगह थी, और L2 S2 की जगह जो हमने सपोज किया था रो cos साई, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। L2 और S2 की जगह हमने रो
कॉस साइन लिख दिया। तो क्यू एक्स, उसके बाद क्या है, फ्रॉम हेयर आई कैन टेक रो एज अ कांस्टेंट। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें से इस एक्सप्रेशन में से जो मेरे पास एक्सप्रेशन थी क्यू एक्स सी वन रो साइन साई माइनस एस वन रो कोस साई, मैंने रो को जो है कांस्टेंट कंसीडर किया, और साइन साई कॉस कॉस थीटा वन साइन साई कॉस थीटा वन माइनस कॉस साई साइन थीटा वन, ये मेरे पास इक्वल होता है, ये मेरे पास एक जो ये एक्सप्रेशन जो बाकी मेरे पास लेफ्ट ओवर होगी, ये मेरे पास बराबर होता है साइन साई माइनस थीटा वन। ये किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास इक्वल होता है साइन, ट्रिग्नोमेट्री के रूल से रूल यूज किए, साइन साई माइनस थीटा वन। तो कुछ नहीं किया, रो को एक कांस्टेंट हमने ले लिया, और जो बाद में टर्म्स बची ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के मुताबिक वो हमारे पास लेफ्ट ओवर हुई साइन साइन माइनस थीटा वन। क्यू एक्स equal to rho sin psi minus theta 1. So from here we can obtain qx. We also find rho. हम रो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो के लिए हम लेंगे अंडर रूट L1 L2 C2 प्लस L2 S2, जो हमारे पास ये टर्म्स कोफिशिएंट के साथ है, उसको हमने उसका अंडर रूट दे के उसको स्क्वायर कर देना, सही। और साई जो है वो मेरे पास है टेन इनवर्स L1 L2 SC2 अपॉन L2 और S2। जब हम साई की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एंड देन फाइंड आउट रो एंड साई वेरी इजीली। अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास रो की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारे पास साई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारे पास फिर हमने थीटा टू निकाला था, इसी तरह हम थीटा वन एक्सट्रैक्ट कर देंगे, सही। तो दिस हम अब इसको जो थीटा वन हमारे पास अननोन है, फ्रॉम हेयर सो डायरेक्टली वी फाइंड आउट साइन इनवर्स, और व्हाट यू कैन डू इज वी टेक विद द हेल्प ऑफ अनदर इक्वेशन दैट इज योर क्यू वाई इक्वेशन। हम क्यू वाई इक्वेशन से भी ये चीज़ें सब काम कर सकते हैं। क्यू वाई से अगर हमने ये एक्सप्रेशन दे के सॉल्व करने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा, सेम प्रोसीजर वी कैन यूज क्यू वाई इक्वल टू रो कॉस साई माइनस थीटा वन, अगर क्यू वाई से हम करना चाहते हैं, सही। और वेर आई गेट क्यू एक्स इक्वल टू और क्यू एक्स क्या होगा, बल्कि ये लिखा हुआ है क्यू एक्स इक्वल टू रो साइन साई माइनस थीटा वन, क्यू वाई रो कॉस, और क्यू एक्स की टर्म क्या होगी, रो साइन साई माइनस थीटा वन। और इसमें से अगर हम थीटा वन निकालते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साई टेन इनवर्स क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट साई माइनस थीटा वन इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर मैं साई को उधर ले जाऊं, साई माइनस थीटा वन equal to tan inverse qx upon qy. From here we can find out the value of theta 1. Theta 1 equal to psi minus tan inverse qx upon qy. तो इसमें भी दो वैल्यू मेरे पास आएंगी, एक थीटा वन की आएगी और एक थीटा टू। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर। जब ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक हमारे पास सीरियल मैनिपुलेटर है, तो हमारे पास थीटा की भी दो वैल्यू आएंगी, एक थीटा वन, मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक थीटा वन क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और दूसरा थीटा टू। ये मेरे पास कहलाएंगे ज्वाइंट
आएंगे, सही। इन थीटा वैल्यूज की भी दो वैल्यूज आएंगी, एक हमारे पास राइट हैंड सॉल्यूशन होता है और दूसरा वन इज कॉल्ड थीटा वन थीटा टू राइट हैंड सॉल्यूशन, आर एच जिसको हम कहते हैं राइट हैंड सॉल्यूशन, और दूसरा मेरे पास कराएगा थीटा वन थीटा टू लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन। दो थीटा की वैल्यू होंगी, राइट हैंड सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन। नाउ इफ आई कंसीडर दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेटर, जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेटर, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है एंड इफेक्टर का, क्यू एक्स एंड क्यू वाई, हुज कोऑर्डिनेट्स आर क्यू एक्स, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास क्यू एक्स एंड क्यू वाई। सो दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन कि मैं इसको ऐसे आ सकता हूँ, मैं बेस पॉइंट से एंड पॉइंट तक लाइन पे स्टडी होगी, ये मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में भी आ सकता हूँ। दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ वन कैन रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मैं इस पॉइंट पे ऐसे जाके इस ऐसे भी आ सकता हूँ, सही। जैसे ये है, मैं इस पॉइंट से भी आ सकता हूँ। तो ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास थीटा वन है अगर, तो ये मेरे पास थीटा वन आर कहलाएगा, यानी कि राइट हैंड सॉल्यूशन थीटा वन आर। मैं ऐसे जाके जो ऐसे मैंने रोटेट किया, तो ये मेरे पास थीटा वन आर कहलाएगा। एक और जो इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसा कि ये मेरे पास है डॉटेड लाइन, ये आप डॉटेड लाइन देखें, ये डॉटेड लाइन थी मेरे पास। तो दिस इज अनदर राइट हैंड सॉल्यूशन क्या है, थीटा टू आर। मेरे पास एक और सॉल्यूशन क्या बन सकता है थीटा टू आर, अगर मैं इस पॉइंट पे ही आ रहा हूँ या मैं सीधे हाथ पे मूव करके मैं आ रहा हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, ये मेरे पास ये भी जॉइंट एंगल कहलाएगा इसका, तो ये मेरे पास थीटा टू आर है। दैट इज आवर राइट हैंड सॉल्यूशन। अनदर सॉल्यूशन कुड बी, और क्या सॉल्यूशन इसमें हो सकता है अगर हम व्यू करें, तो दिस इज माय L1 एंड दिस इज माय L, सही। ये L1 है और ये L है, और ये मेरे पास L2 है। तो थीटा वन इसमें क्या होगा लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन में, दिस इज माय थीटा वन, थीटा वन एल, यानी लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन का थीटा वन हम इस तरह से लेंगे, और लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन का थीटा टू जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये तो मेरे पास थीटा टू एल। दो सॉल्यूशन आएंगे, राइट हैंड सॉल्यूशन की भी दो वैल्यूज आएंगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन की भी दो वैल्यूज आएंगी। सो वी विल गेटिंग टू सेट्स ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू वैल्यूज by means of for this particular serial manipulator, which having, yeah, which consists of 2 degree of freedom. So there are two solutions for this particular inverse kinematics. One is called the left hand solution, another is called the right hand solution. So this is the way we actually carry out the inverse kinematics and forward kinematics for the serial manipulator. अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होंगी। ये तो मेथड था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द वे एक्चुअली वी कैरी आउट दिस इनवर्स एंड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स फॉर द सीरियल मैनिपुलेटर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर कोई एग्जाम्पल हमारे पास हो, कोई प्रॉब्लम हो, या इससे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़्यादा का डिग्री मैनिपुलेटर हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
एक लास्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल देखी थी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वो एग्जांपल थी हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और ये एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल है मेरे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेटर। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितने, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास है 5, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल दिस इज नोन एज स्पेशल मैनिपुलेटर विच हैविंग 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा मैनिपुलेटर जो 6 से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम होता है वो हमारे पास कहलाता है अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर। as we discuss in the earlier lectures, so this is the manipulator। इस मैनिपुलेटर का नाम है मेरे पास, इस मैनिपुलेटर जो 5 डिग्री ऑफ मैनिपुलेटर होता है, ये वाला जो मैनिपुलेटर है मेरे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इसका नाम है मिनी मूवर। नाउ मिनी मूवर this is known as mini mover। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ अगर हम इसको देखें, इफ वी वांट टू ट्राई फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस द नेचर ऑफ द जॉइंट। अब आप जो पिछले लेक्चर्स हमने दिए उन सब की एप्लीकेशन अब इस एग्जांपल्स में अंडरस्टैंडिंग करना उसकी लाजमी है, और उस रिवाइज आपको होना लाजमी है। जो जो पॉइंट्स हमने देखे थे, जॉइंट्स के देखे थे, काइनेमेटिक्स डायग्राम देखी थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे असाइन करते हैं, वो सब चीज़ें जो हमने 15 लास्ट के 20-21 लेक्चर्स में देखे, जो सुने, वो सब अभी इधर इम्प्लीमेंट होंगे इस एग्जाम्पल में। DH पैरामीटर्स, इस टाइप की एग्जाम्पल जो है वो पेपर में भी आती हैं, क्योंकि उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जैसे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की ये वाली एग्जांपल हो गई, ये इनवर्स काइनेमेटिक्स की और एग्जांपल हम देखेंगे, उस टाइप की न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स पेपर्स में हमारे पास ज़्यादातर देखा गया कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स और इस टाइप की क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। ये नहीं आएगा पेपर में, इस टाइप के ही आएंगे बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले जब आपके पास कोई भी एग्जांपल है या कुछ भी भले जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। जब उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास एक बेस होती है जिसके ऊपर वो मैनिपुलेटर लाई कर रहा होता है, और उस बेस को हम कहते हैं फिक्स्ड बेस्ड। तो अगर हम इस मैनिपुलेटर को देखें, ये इस मिनी मूवर को देखें, तो इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड बेस्ड है, और इसमें कुछ जॉइंट्स भी हैं। अब आपको जॉइंट्स का भी पता होना चाहिए कि प्रिज्मेटिक जॉइंट है, स्लाइडिंग जॉइंट है, रेवोल्यूट जॉइंट है, या कौन सा जॉइंट इसमें है, ट्विस्टिंग जॉइंट है। ये आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए जॉइंट्स की। जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो तभी हम ये एग्जाम्पल, ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, दिस इज माय फिक्स बेस्ड। इस मैनिपुलेटर में ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये एक फिक्स्ड बेस्ड है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फिक्स्ड बेस्ड है जो इसकी रिस्पेक्ट से हम आगे चलेंगे, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। जो फिक्स बेस्ड होती है हमारे पास, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा।
तो अगर हम इसको देखें, इसमें क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास कुछ ज्वाइंट्स हैं। मेरे पास कितने ज्वाइंट्स हैं इधर, मेरे पास इधर 5 ज्वाइंट्स हैं। नंबर 1 ज्वाइंट, 2, 3, 4 and this one is 5. We have got 5 joints. This is this particular joint, जो इधर ये वाला joint हमारे पास अटैच है, ये इसमें इंस्टॉल्ड है। ये जो है, ये joint मेरे पास, ये कौन सा joint होता है, ये रोटरी joint में एक टाइप है। This one is my twisting joint. ये joint मेरे पास कौन सा है, ये joint मेरे पास क्या है, ये joint मेरे पास twisting joint है। और ये वाला joint, ये joints हमने डिटेल में देखे थे उसको शुरू की लेक्चर्स में। दिस joint, ये भी एक रोटरी joint है मेरे पास। और ये joint जो मेरे पास है, ये रेवोल्यूट joint है। ये क्यों रेवोल्यूट joint है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ट्विस्टिंग joint कैसे है, ये रेवोल्यूट joint कैसे है, ये हमें मालूम होना चाहिए अभी इस स्टेज पे। The third one joint, this joint is also a, जो ये थर्ड जॉइंट है मेरे पास, ये वंस अगेन मेरे पास एक रेवोल्यूट जॉइंट है। तो जो ये मेरे पास ये वाला जॉइंट है, फोर्थ जॉइंट, ये फोर्थ जॉइंट भी मेरे पास एक रेवोल्यूट जॉइंट है। एंड दिस वन इज नंबर 5, जो लास्ट जॉइंट है, जो एंड इफेक्टर पे है, मौजूद है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, this type of joint is called twisting joint, जिसको शो किया हुआ है T से। R से मेरे पास रेवोल्यूट जॉइंट है, R शो कर रहा है रेवोल्यूट जॉइंट को। और T जो शो कर रहा है मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट को शो कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर robot, as we discuss, is known as, this type of robot is known as T R R T। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं T T मैनिपुलेटर। सो ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर जॉइंट्स आर रोटरी जॉइंट्स। इत्तेफाक की बात है कि सब जॉइंट्स मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास स्लाइडिंग जॉइंट नहीं है, इसमें सब जॉइंट्स मेरे पास रोटरी जॉइंट है। अब इन रोटरी जॉइंट्स जो मेरे पास इधर इस मिनी मूवर में है, इनका इन जॉइंट्स के मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मालूम होनी चाहिए कि कौन सा जॉइंट कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वर्क कर रहा होगा या वर्क करता है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि ट्विस्टिंग जॉइंट, रेवोल्यूट जॉइंट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वर्क करता है। सो एज आवर प्रीवियस नॉलेज या एज आवर प्रीवियस रीडिंग या जो भी हमने देखा, जितने भी मेरे पास रोटरी जॉइंट्स हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ईच हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच जॉइंट हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात याद रखिए। एंड दिस serial manipulator having 5 joints, so it is having 5 degree of freedom। अगर हम इसकी काइनेमेटिक डायग्राम बनाएं, काइनेमेटिक डायग्राम कैसे बनती है, काइनेमेटिक डायग्राम भी हमने देखे था कि कैसे बनती है, शुरू के तीसरे या फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मैनिपुलेटर की काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके दें, इस मैनिपुलेटर की काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके दें, तो हम देखेंगे सबसे पहले काइनेमेटिक डायग्राम के लिए
हमें मालूम होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी उसकी फिक्स बेस क्या है। दिस इज माई फिक्स बेस। तो फिक्स बेस का शो करने का तरीका ये है, दिस इज माई फिक्स्ड बेस्ड। ये जो फिक्स बेस्ड है इसको काइनेमेटिक डायग्राम में इस तरह शो करते हैं। फिक्स्ड बेस के बाद मेरे पास सबसे पहला जो जॉइंट आएगा वो कौन सा जॉइंट है? ट्विस्टिंग जॉइंट। ट्विस्टिंग जॉइंट का सिंबल मेरे पास इस तरह का कुछ होता है। इस तरह का कुछ सिंबल था, ड्रॉ में ज़रा थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। ये हमारे पास एक ट्विस्टिंग जॉइंट होता है। तो लेट अस ड्रॉ दी ट्विस्टिंग जॉइंट। दिस इज माय ट्विस्टिंग जॉइंट। तो फिक्स बेस के बाद सबसे पहले मेरे पास जो जॉइंट और ट्विस्टिंग जॉइंट है, तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करूँगा? मैं एक लाइन लेके गया, दिस इज माय ट्विस्टिंग जॉइंट। सही। ट्विस्टिंग जॉइंट के बाद मेरे पास एक और जॉइंट है जो कि यहाँ पर है। इसको डिनोट हम करते हैं रेवोल्यूट जॉइंट को सिर्फ एक सर्किल से। दिस इज माय रेवोल्यूट जॉइंट। रेवोल्यूट जॉइंट के बाद फिर मेरे पास क्या है? एक और रेवोल्यूट जॉइंट। एक लाइन ड्रॉ करूँगा। दिस इज माय थर्ड रेवोल्यूट, थर्ड जॉइंट विच इज रेवोल्यूट जॉइंट। दिस इज माय सेकंड जॉइंट एंड दिस इज सही। ट्विस्टिंग जॉइंट, रेवोल्यूट जॉइंट, रेवोल्यूट। रेवोल्यूट के बाद एक और रेवोल्यूट है, तो उसको कैसे काइनेमेटिक डायग्राम में बनाते हैं? लास्ट में मेरे पास एक और ट्विस्टिंग जॉइंट है, तो उसको ड्रॉ करेंगे। और एंड में ये जो ग्रिपर है इसको ड्रॉ करेंगे। ग्रिपर का सिंबल कुछ इस तरह से है मेरे पास। ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो मेरे पास किसका है? ये सिंबल मेरे पास ग्रिपर का है। तो इस तरह ये काइनेमेटिक डायग्राम है मिनी मूवर की। दिस इज काइनेमेटिक ये इसकी काइनेमेटिक डायग्राम है। एग्ज़ाम में जब आता है तो अगर ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो एक 2 मार्क्स की जो है उसकी काइनेमेटिक डायग्राम भी ड्रॉ करने को पूछते हैं। तो आपको ये काइनेमेटिक डायग्राम भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व होगी। जब मैंने इसकी काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर दी, अब जो है, अब इसके बाद का जो स्टेप है मेरे पास वो क्या है? उसमें हम ट्राई करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम असाइन करेंगे उसके डिफरेंट जॉइंट्स पे। आपके पास 5 जॉइंट्स हैं। अब हर जॉइंट पे
जो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे असाइन करेंगे, अब हम वो सब चीज़ें इसमें असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। जो जो नॉलेज हमने प्रीवियस 15-18 लेक्चर्स में दी थी वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। वी ट्राई टू असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द डिफरेंट जॉइंट अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स हमने देखे थे डीएच पैरामीटर्स, और जो भी नॉलेज आपके पास है प्रीवियस, उसकी मदद से हम इसको असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी क्योंकि टाइम 2-3 मिनट ही रह गए क्लास ऑफ होने में, तो कल जो क्लास होगी उसमें इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन करके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सही, तो आज तक का इतना ही था। मेरा अटेंडेंस ले लेता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है, जैसे आपकी मर्जी आप करके पूछ सकते हैं। मैं भी आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस एग्जाम्पल को फर्दर सॉल्व करेंगे। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कल से हम असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसका टेबल फिल आउट करने का तरीका देखेंगे। तो अगर आपको सबको ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपके लिए आसानी होगी पेपर पास करने में और अच्छे मार्क्स लेने। अभी मेरा अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, क्लास हो गई ख़त्म। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वो ईमेल भी कर आपको सकते हैं। व्हाट्सएप पे रोल नंबर सेंड किया, अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।